छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से समझ में नहीं पाते होंगे कि पिता कब आएगा, कैसे आएंगे। देखिए छोटा ही छोटा बच्चा है राजेश, ये छोटा बच्चा है। हाँ ये छोटा, हमारे से बाड़ी से बोला नहीं जाता, क्या करे। 5 बच्चे हैं, निर्धन है, उनके माता पिता जीवित हैं। विधायक और सांसद की लापरवाही के कारण राजेश बुनकर की मौत हो गई। मौत नहीं, एक सुनियोजित हत्या हो गई। हत्या इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये रोड 4 लाइन हो जाती तो एक परिवार की खुशियां नहीं बिछड़ती। मैं अभी जमारामगढ़ विधानसभा के बावड़ी पंचायत के खरड़ गांव में हूं, जो खरड़ अब नई एक पंचायत भी बन चुकी है। इस पंचायत से 30 वर्षीय राजेश बुनकर की मौत NH 148 पे हो गई। कई दिनों से लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि इसको 4 लाइन बना दिया जाएगा, लेकिन 4 लाइन की नाकामी के कारण फिर वापस एक परिवार की खुशियां NH 148 ने छीन ली है। देखिए वहां मैं उस गांव में पहुंचा हूं, जहां खरड़ गांव में राजेश बुनकर एक गरीब परिवार से था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। 15 तारीख को हादसा हुआ। 15 तारीख को शाम को ही राजेश बुनकर की जयपुर SMS हॉस्पिटल में मौत हो गई। कल अंतिम संस्कार किया गया, आज तीसरा है और उसी गांव में मौजूद हूं। देखिए बिल्कुल दुख का माहौल है और माहौल के अंदर परिवारजन बैठे हुए हैं। मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि राजेश क्या करने रोड के ऊपर गया था और कैसे मौत हुई। देखिए बातचीत करने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है सर? रामचंद्र बुनकर है सर मेरा नाम। मेरा एक भाई है, बहुत अच्छा था, सहनशील स्वभाव का था, संघर्षशील था, जयपुर मेहनत करता था। हमारे से बाड़ी से बोला नहीं जाता, क्या करे। 5 बच्चे हैं, निर्धन है, उनके माता पिता जीवित हैं। सारा दुख उनके ऊपर गिर पड़ा, क्या करे। बावनी NH 148 पर पता नहीं जयपुर से आ रहा था, काम करने गया था, या हम तो सूचना मिली। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर उसको जयपुर रेफर कर दिया। हम पीछे से गए और वहां पर जाते डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और जिम्मेदार कौन है इस मौत के? कई मौतें इसे 148 पे हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सांसद और विधायक कर क्या रहे हैं? फिर हमेशा जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है, बताया जाता है कि 4 लाइन कर दिया जाएगा, 4 लाइन नहीं हो पा रही। बड़ा कारण तो यह है, परिवार की आर्थिक स्थिति पे तो बाद में जाएंगे। मौत का जिम्मेदार कौन है? पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। इसके जो परिवहन मंत्री हैं वो जिम्मेदार है, या हमारे MLA साहब है वो जिम्मेदार है, या हमारे जो सांसद है वो जिम्मेदार है, जो ये हमारी जो वर्तमान सरकार है ये जिम्मेदार है, या संसद में जो बैठने वाले जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदार है। जो आए दिन नवयुवकों की मौत हो रही है, इसलिए हमारा प्रयास है कि इस निर्धन परिवार के ऊपर थोड़ा सरकार के ओर से कुछ गौर किया जाए, ताकि इन बच्चों का, इनके माता पिता का कुछ सहायता मिल सके। सरकार मदद तो कहाँ कर पाती है? आप दलित परिवार से हैं और आपके पास अच्छा मकान भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम नहीं जुड़ा है। सर नाम तो कहाँ जुड़ेंगे, हमारे जो जहाँ रहते हैं उसके आवासीय पट्टे ही नहीं है, जारी करते हैं हमारे को और जो भी हमारे पंचायत समिति सरपंच हैं, वो जो पंचायत मेंबर हैं, वो कुछ भी अभी तक कोई किसी प्रकार की दिलासा नहीं दी कि जो हादसा हुआ उसके ऊपर कुछ गौर करेंगे या हम आपको कुछ ढांढस बंधाएंगे। ऐसा पिछले 6 महीनों से लगातार इस रोड पर हादसे तो मैंने दिखाए हैं। आज तीसरे महीने बाद में ये घटना मैं कवर कर रहा हूँ। विधायक और सांसद की लापरवाही के कारण राजेश बुनकर की मौत हो गई। मौत नहीं, एक सुनियोजित हत्या हो गई। हत्या इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये रोड 4 लाइन हो जाती तो एक परिवार की खुशियां नहीं बिछड़ती। वो राजेश बुनकर आज परिवार के बीच में होता, उन बच्चों के बीच में होता, उस बूढ़े माँ बाप की वो सेवा कर रहा होता। देखिए पिताजी हैं, पिताजी की उम्र करीब 70-80 वर्ष होगी और अभी माताजी भी राजेश बुनकर की जिंदा है, लेकिन इनके परिवार के बीच से राजेश बुनकर का चला जाना एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। अब राजेश के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा ये है, क्या नाम है इनका? निर्मल बुनकर है। देखिए छोटा बच्चा, अभी ये मुश्किल से समझता भी नहीं होगा, लेकिन क्या नाम है? निर्मल कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th, वर्तमान 10वीं में अध्ययन रहते ही। 10वीं में अब की बार गया है। पिताजी की याद आती है? क्या कह के गए थे? आपके बीच से गए थे या काम से वो लौट रहे थे घर? काम से। आपकी तो मुलाकात ही नहीं हो पाई उस दिन। आखिरी मुलाकात कल अंतिम संस्कार हुआ, जब भी हो पाई है। देखिए ज्यादा स्थिति और मनोस्थिति को मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़ा दुख का विषय है। क्या नाम है सर? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या मानते हैं किसकी वजह से राजेश बुनकर की आज मौत हो गई? आपको बैठना पड़ रहा है। क्या करें, अभी ये तो आपको मालूम है कि ये सरकार के सभी लोगों की परेशानी है। ये मैं आज मेरे हुए, कल और किसी के होएगा। तो इसको रोड को तो अच्छा हो जाए तो बढ़िया ही है। आज हाँ, रोड अच्छा क्या हो जाए, ये बताओ, जयपुर इतनी दूर है। वही राजेश क्या करता था? परिवार की हालात स्थिति क्या है? हालात बहुत खराब है।
अब शाम को वह कमा के लाता तो शाम को बच्चे खाते थे। 5 बच्चों के सिर से पिता का उठ जाना कैसे देखते हैं? बहुत खराब है। उसके बच्चों को कैसे तो खिलाए, अब कौन संभालेगा इनको। हाँ, आज स्थिति बहुत खराब है। कितने भाई थे राजेश? हम 5 भाई थे, आप बड़े? बड़े से छोटे हूँ मैं। लेकिन अब आपके बीच में न कोई जनप्रतिनिधि पहुंच पाएगा, न आपकी कोई मदद हो पाएगी। सरकार वादे करती है, वोट बैंक जब वोट देते हैं आप, जब तो आकर पैरों में नेता गिड़गिड़ाते हैं, कहाँ है वो? वही तो पता नहीं है। अब सब आप आपके मस्ती में मस्त है, और अब जैसे गरीबों के साथ होता है वो होता रहता है। क्या नाम है सर? गिरिराज प्रसाद बुनकर। गिरिराज जी, मौत होती है तो दुख होता ही है, लाजमी है, लेकिन NH 148 पे मौत हो जाना किसकी लापरवाही की वजह से? प्रशासन की। प्रशासन पे दबाव नेता बना सकते हैं। नेता भी गहरी नींद में है, केवल जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है कि 4 लाइन हो जाएगी, टेंडर हो जाएगा। टेंडर के नाम पे 5 महीने गुजर जाना कैसे देखते हैं? फिर किसी परिवार का लाल चला जाएगा। हाँ, इसको 4 लाइन होना ही चाहिए। और भी पहले आज से इस गांव में हुए हैं कभी? हाँ, हुए थे, डानी में भी हुआ था। मौत हो जाती, कभी किसी का विश्वास नहीं। हाँ, इस रोड पे मौत का रोड है ये। मौत का रोड है। हाँ। रोड पे जाने से डर लगता है चलाने वाले को भी। देखिए, 30 वर्षीय राजेश बुनकर था। राजेश बुनकर के पिताजी हैं, पिताजी बुजुर्ग हैं, पिताजी की सेवा राजेश किया करता था, लेकिन अब इनके बीच से चला जाना बड़ा दुख का विषय है। अब केवल यही उम्मीद है कि जो आमजन है, जो इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी विनम्र अपील है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। 5 बच्चों के पिता थे राजेश, जो बीच से छोड़कर चले गए, तो अब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से समझ में नहीं पाते होंगे कि पिता कब आएगा, कैसे आएंगे। देखिए, छोटा ही छोटा बच्चा है राजेश। ये छोटा बच्चा है? हाँ, ये छोटा, ये वाला छोटे। गोद में जो बच्चा है वो भी राजेश का छोटा ही छोटा बच्चा है। केवल 30 की उम्र में राजेश छोड़कर चले गए। क्या उम्मीद, क्या कहना चाहेंगे अब आप, और जो अपील युवा साथी देखेंगे वो कैसे मदद करें आपकी? सभी से हाथ जोड़ के विनम्र है, इन बच्चों को देखें, इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि ये खुद से सरकार की ओर से जो भी सहयोग हो, या अपन अपील करते हैं इनको जो भी मदद मिले वो उपलब्ध कराई जाए इनको, और इनके जो भी सरकारी लाभ है उनको ये दिलाए जाए, और जो भी मदद हो सके, जितनी भी सरकार की ओर से इन बच्चों की मदद मिले, चाहे पालनहार की हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष की हो, चाहे और कोई भी सरकार की ओर से जो भी इन बच्चों को उपलब्ध हो सके। लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब आपकी मदद प्रशासन करेगा कि नहीं करेगा? अब तो हम अपील कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप आए, हमारे जो इन बच्चों के थोड़ा बहुत मदद मिले, हम आपका शुक्रिया अदा करें, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आए, इन बच्चों के हालात देखें, इनके परिवार की स्थिति देखें, यहाँ की इनके आवास की स्थिति देखें, ताकि इनका रहन सहन जो भी हो सके। इनके पिता तो चले गए, उनको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो मदद हो सके, ताकि उनको। देखिए, तमाम लोगों से भी आग्रह है कि आप भी राजेश बुनकर के इस परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने का प्रयास करिए। इतना साहस नहीं हो पाएगा कि मैं उस राजेश बुनकर की पत्नी से बात करूं, उसकी मां से बात करूं, क्योंकि दुख आपको बताया ही है कि NH 148 पे मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। अचानक से रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मौत नहीं, एक सुनियोजित हत्या हो गई। हत्या इसलिए कि अगर उस रोड को 4 लाइन कर दिया जाता तो आज पता नहीं भगवान उसको सुरक्षित घर पे रखता, लेकिन मौत हो गई तो अब दुख का विषय है। हम भी चाहते हैं कि विशेष आग्रह है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति में आप मदद करें, और जो सरकार से मदद हो पाती है वो प्रशासन भी सुने और इस परिवार की मदद करने का प्रयास करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।